मिस्र की जमीन, सोने से सजे महल, बुलंद सतून और तख्त पर बैठा फिरौन। उसके चेहरे पर गुरूर है, आंखों में तकब्बुर, आवाज में गुर्रा। फिरौन कहता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। वो लोगों को गुलाम समझता है, बनी इसराइल को कमजोर, उनके बच्चों को कत्ल कराता है और औरतों को जिंदा छोड़ता है ताकि वो हमेशा खौफ में रहें। महल के दरवाजे खुलते हैं, वुज़रा, सिपाही, दरबारी सब सर झुकाए खड़े हैं। कोई सवाल नहीं करता, कोई इनकार नहीं करता, क्योंकि जो इनकार करे वो जिंदा नहीं रहता। इसी सरजमीन पर एक चरवाहा है, सादा लिबास, दिल में खौफे खुदा। ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह का हुक्म आता है, जाओ फिरौन के पास, वो हद से बढ़ चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम दिल में सोचते हैं, या अल्लाह, वो एक बादशाह है और मैं एक कमजोर इंसान। लेकिन अल्लाह फरमाता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिरौन का दरबार, सोने का तख्त और सामने एक नबी मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं, बनी इसराइल को आजाद कर दे। क्या तुम वही नहीं जो हमारे महल में पला? क्या तुम वही नहीं जिसने एक अदद कत्ल किया था? मूसा अलैहिस्सलाम पुरसकून है, आंखों में यकीन है। मेरा रब वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है। मूसा अलैहिस्सलाम असा फेंकते हैं, वो सांप बन जाता है, जिंदा, खौफनाक। हाथ निकालते हैं, वो रोशनी से चमकने लगता है। दरबारी पीछे हट जाते हैं, दिल कांप जाते हैं। लेकिन फिरौन नहीं मानता। वो कहता है, ये मूसा का जादू है, नहीं डरो, मैं तुम्हारा खुदा हो, मैं बचाऊंगा तुम्हें। जादूगर बुलाए जाते हैं, लेकिन जब वो सच देखते हैं, सजदे में गिर जाते हैं। कहते हैं, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन पागल हो जाता है, धमकियां देता है, हाथ पांव काटने का हुक्म देता है। लेकिन ईमान खौफ से बड़ा होता है। अल्लाह निशानियां भेजता है, सैलाब, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, खून। मिस्र की जमीन कांप जाती है, पानी सुर्ख हो जाता है, लोग चीखते हैं। फिरौन कहता है, ऐ मूसा, दुआ करो, हम ईमान ले आएंगे। अजाब हटता है, फिरौन वादा तोड़ देता है। यही गुरूर इसकी कब्र बन रहा है। रात है, खामोशी है, अल्लाह का हुक्म आता है, ऐ मूसा, मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ। बनी इसराइल निकलते हैं, खौफ ज़दा लेकिन पुरुम्मीद। पीछे से आवाज आती है, घोड़ों की टापें, फिरौन का लश्कर। फिरौन चीखता है, जाओ, इन्हें पकड़कर वापस ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, कल्ला, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। असा समंदर पर पड़ता है, समंदर फट जाता है, रास्ते बन जाते हैं। पानी दीवारों की तरह खड़ा है, लोग गुजर जाते हैं। फिरौन देखता है और गुरूर में कहता है, मेरे पीछे आओ। जब आखिरी बंदा निकलता है, पानी हिलता है। फिरौन चीखता है, मैं ईमान लाता हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समंदर बंद हो जाता है, लश्कर डूब जाता है। फिरौन गुरूर समेत खत्म हो जाता है।
اللہ فرماتا ہے، آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے نشانی ہو۔ یہ کہانی صرف فرعون کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی ہے جو خود کو طاقتور سمجھتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ سوال ہم سے ہے، کیا طاقت ہمیں غرور میں ڈال رہی ہے؟ کیا ہم بھی سچ جان کر انکار تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم فرعون بن رہے ہیں یا موسیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں؟ صدیاں گزر چکی ہیں، محل بدل گئے ہیں، لباس بدل گئے ہیں، لیکن غرور وہی ہے۔ آج بھی انسان کہتا ہے، یہ سب میری محنت ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود سب کچھ ہوں۔ طاقت ہے، پیسہ ہے، فالوورز ہیں، اور دل میں اللہ کی جگہ خالی ہے۔ وہ کمزور کو دباتا ہے، سچ کو خاموش کراتا ہے، اور ظلم کو عقل کہتا ہے۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے، فرعون بھی یہی کہتا تھا۔ ایک دن ہر طاقت ختم ہو جائے گی، ہر تخت ٹوٹ جائے گا، ہر آواز خاموش ہو جائے گی، نہ فوج کام آئے گی، نہ دولت، نہ عذر۔ صرف ایک سوال ہوگا، تم نے حق کے ساتھ کیا کیا؟ اس دن فرعون اور موسیٰ ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ایک ڈوبا تھا غرور کے ساتھ اور ایک بچ گیا تھا اللہ پر بھروسے کے ساتھ۔ آج بھی راستہ کھلا ہے غرور چھوڑنے کا، سچ ماننے کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا، کیونکہ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ہم خود بند ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی پکڑ خاموش آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو کوئی نہیں بچتا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کامنٹ میں لکھیں، اللہ ہمیں غرور سے بچائے، اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔